रूल्स को फॉलो नहीं करना, TR4 TR3 के बच्चों पर ज्यादती करना को धमकी दे रहे हैं। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खुशी दिन होगा। इनको जादव राजपूत दिल्ली ब्राह्मण को बिहार नहीं चाहिए, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चाहिए। TR4 के लिए भैया आंदोलन हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप आए हमसे मिलने के लिए। भूमिकाओं का वक्त नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पे आएंगे। अब से कुछ देर पहले पप्पू यादव ने बच्चों से बातचीत की, अभ्यर्थियों से बातचीत की, और आप देख सकते हैं ये 13 बड़ी मांगे, और इन्हीं 13 बड़ी मांगों पे अभ्यर्थियों ने पप्पू यादव से अपनी बातें रखी, ज्ञापन सौंपा, और उसके बाद एक लंबी बातचीत पप्पू यादव की अभ्यर्थियों से हुई। BPSC 70वीं की बात हो, BPSC TR4 की बात हो, दारोगा बहाली की बात हो, बेट की बात हो, लेट परीक्षा की बात हो, लाइब्रेरियन बहाली की बात हो, तमाम मुद्दों पे पप्पू यादव खूब बता रहे हैं, अपनी बातों को गरज रहे हैं, और एक अलग अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी हो। साथ साथ शिक्षा मंत्री और तमाम अलग अलग मंत्रियों का जिक्र किया है, अधिकारियों का जिक्र किया है, और 16 तारीख से खुद पप्पू यादव अनशन पे बैठेंगे, एक दिवसीय अनशन पे। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, अभ्यर्थियों से क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। बड़े पैमाने पर भैया धांधली हुआ है। ये रैंक 3 का कॉपी है भैया, और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है खाली है, पूरा सेक्शन क्वेश्चन खाली, पूरा सेक्शन खाली है, और ये रैंक 3 है भैया। दूसरा मतलब पूरी गड़बड़ी है, पूरा खाली है, उसको रैंक 3 करते हैं। ये पांचवा मतलब ये छठा पूरी तरीके से कॉपी खाली है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट ही नहीं होता। और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है भैया, वो मात्र 15% है पूरे बिहार में। क्योंकि ये लोग को लगता है कि भाषा के आधार पर जो अंग्रेजी अच्छा लिखते हैं वो ज्यादा अच्छा है, और हिंदी लिखने वाले अच्छा नहीं है, कोई और भाषा बोलने वाले अच्छे नहीं है। हमारा यूजीसी रूल क्या कहता, नियम क्या कहता BPSC? नियम तो सर यो कहता है कि जो सही ऐसा से तो है ना कि हिंदी लेकिन भैया आज आधार और इंग्लिश का आधार है और हिंदी का नहीं, आधार इसमें ये होता है जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, ये चेक करने वाले लोग ही सही नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा दूसरी मांग है भैया, एक मांग पहले से दूसरी मांग है भैया, हम लोग का BSSC का एग्जाम भैया 3 सालों से नहीं हुआ है। पहली बार बिहार के किसी आयोग पर हम लोगों ने ताला मारा था BSSC पर, लेकिन फिर भी कुछ होने जाना नहीं है भैया। असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले बेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है भैया। अभी मात्र 2000 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 500 प्लस लोग, 700 पर 500 प्लस लोग जो भैया बाहरी है, और बिहार का मात्र 106 बच्चे, और 500 प्लस बच्चे बाहरी BPSC वाले में। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट जी, और बिहार का बच्चा मात्र 106। ये हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति तमाम वैकेंसियों में लागू हो। संविदा कर्मियों को भैया एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है तमाम वैकेंसियों में, जैसे BSSC में खास करके। जब हमारे घर की चूल्हा बंद है, जिनको नौकरी ऑलरेडी प्राप्त है, उनका चूल्हा और जलाना चाहते हैं, यानी कि हमारे साथ तो आप भेदभाव कर रहे हैं। हमने समानता का अधिकार चाहिए भैया। TR4 के लिए भैया आंदोलन हुआ, हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, आप आए हमसे मिलने के लिए। भैया हमारा सर फूटा, लहूलुहान हुए, इसी धरती पर गोली खाने का भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी भैया TR4 की वैकेंसी नहीं आ रही है। कब आएगी ये हम लोग चाहते हैं। और इस बार हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा धमकी दिया जाता है कि बिहार का छात्र और छात्र नेता हमको जानते नहीं, हम दिखा देंगे, बता देंगे। तिवारी। दूसरा मांग भैया 1799 में दरोगा बहाली में मेंस परीक्षा में धांधली हुआ, और खुद BPSC आयोग, जो बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग है, उन्होंने FIR दर्ज किया, और गया में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, पूर्णिया में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई भैया। उसके बावजूद आप जब मान रहे पेपर लीक हुआ, तो पेपर निरस्त क्यों नहीं किया गया? आयोग के अध्यक्ष इस्तीफा कब देंगे? उसी प्रकार भैया जी, और उसके बाद बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग का भैया, फिर ADO का पेपर लीक हुआ, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने पेपर रद्द कर दिया। लेकिन आज भी अध्यक्ष जो है भैया अपने पद पर बने हुए हैं, और बार BPSC यही धंधा कर रहा है भैया। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का तमाम एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, और उसके साथ ही सेनेटरी का भी पेपर रद्द कर दिया। 2 दिन का एग्जाम था भैया, चंपारण हमारा सेंटर था, हम जाके गए, 3000 रुपया खर्च हुआ भैया, लेकिन जब घर पहुंचे तो आपने पेपर जो है रद्द कर दिया। इसका कॉम्पनसेट कौन करेगा? पैसा तो हम मान लेंगे, लेकिन सालों से हम तैयारी कर रहे हैं भैया, उसको कौन करेगा? एडमिट कार्ड भैया निकाल कर, परिचारी का एडमिट कार्ड निकाल दिया, और एक दिन पहले पेपर जो है कहता है कि कैंसिल हो गया, और कहते हैं कि जिला वाइज अब पेपर होगा, और उसके बाद 3 साल से कान में तेल देकर सरकार सोए हुए है, न उठ रही है नींद से, और बच्चे परेशान हो गए। 4 साल थे वो, बार जाके मिलते, डेलीगेशन की टीम जाकर मिल रही है, लेकिन उनके बावजूद भी ये लोग कोई कार्य नहीं करे। यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार का करप्ट हो चुका है। बच्चे त्रस्त हो गए हैं, सड़कों पर निकलते हैं, लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, जेल भेजा जाता है, और आज हम लोगों को बैठना पड़ता है। बिहार के तमाम पेपर में, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, न
तो हमको कार्बन कॉपी मिलता है वो मार्कशीट का, कुछ नहीं, न क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। हम कैसे पता करें कि हमने क्या सही आयोग ने उत्तर लिया है? उत्तर का भी नहीं मिलता है। कंपनी का टेंडर भैया, हम लोग कह रहे हैं कि जो कंपनी का टेंडर अगर दिया जाता है तो कंपनी का नाम पहले जो है लोगों को बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए कि वो कंपनी कौन है। बीपीएससी किस कंपनी को टेंडर दिया ये तक आज नहीं नहीं बता सार्वजनिक रहा है। कर दिया भैया। ब्लैकलिस्टेड था, उसके पास क्षमता थी कि नहीं थी, बीपीएससी बिल्कुल नहीं बता रहा। और देते भी है तो साइंस इतने के बावजूद भी अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग इंस्पायर है, आप लोगों को फंडिंग मिलता है पॉलिटिकल पार्टी से, तब आप लोग जाके धरना देते हैं। बताइए हम लोग कौन से पॉलिटिकल पार्टी से? सर जांच एजेंसी उनकी है, जांच एजेंसी उनकी है, वो जांच करवा ले। उनके पास एजेंसी है ना सर, भैया एक वो और जांच मांग करवा है। ले कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। एक और मांग है भैया, एक 18 सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। की बात की सर आपको लगता है सर उम्मीद है? सर तो रहिए थोड़ा। बच्चे ने आपके सामने जो मुद्दा रखा है उसमें बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूं, वो है किसी भी प्राइवेट कंपनी को, जो कंपनी माफिया है, ब्लैक लिस्टेड है। मैंने हमेशा लोकसभा में ये मुद्दा भी हम उठाए हैं, भारत के बच्चों के भविष्य को किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसको कभी भी कोई भी हैकर हैक कर सकता है, 500 मीटर पर वाकी टॉकी से लेकर के कोई भी हैकर हैक कर सकता है, नंबर एडिट कर सकता है। जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो रियल में जो जीनियस बच्चे हैं उसकी कॉपी हैक कर सकता है और फिर अपने मनमानी तरीके से किसी भी बच्चों को, जो बिल्कुल जैसे हमारे बच्चों ने आपको दिखाया, एकदम खाली है, सादा है, रैंक बिल्कुल 3 खाली है, है, ये रैंक 3 है। रैंक 3 है, एकदम खाली है, सारे को खाली, पेपर खाली, पेपर खाली। इधर खाली इधर है सर, पूरा सारा इधर है। और कोई आंसर क्वेश्चन का नहीं है। साइंस टेक का एक भी पूरा आंसर नहीं है, फिर भी रैंक 3 और साइंस एक का कर गया, एक भी उत्तर नहीं, फिर भी रैंक 3। और जब ये प्रूव्ड है, सारी चीजें सरकार के सामने है, तो आप बच्चों को और देश को क्यों नहीं बता रहे कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सरकार क्यों हायर करती है? और पूरे देश के बच्चे और बच्ची के भविष्य को प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप कैसे छोड़ सकते? क्या सरकार के पास हाई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हम अन्य देश के तरह या अन्य स्टेट के तरह हम बिहार में कुछ नहीं सीख रहे हैं? जैसे झारखंड में जो कंपनी एग्जाम ली उत्तर प्रदेश का, वो आ गया कि वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं की वो कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, उस पर जांच शुरू हो गया, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, कुछ लोगों को नोटिस दे दिया गया पूछताछ के लिए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, नहीं बख्शे जाएंगे। फिर जब टीआरई 4, टीआरई 3, एनबीएसएससी, बीपीएससी, आप 8 सालों से 9 सालों से एक दिन पहले कैंसिल करते हैं और आप कहते हैं कि होम एग्जामिनेशन को मैं लूंगा, और उसके बाद 8 सालों से एग्जामिनेशन को आप 4 सालों से बंद करके रखे हुए बच्चों के भविष्य को। दूसरी तरफ जो संवेदक कंप्लीट रूप से पहले ही संविदा पर काम कर रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं हमारे, जो जीनियस हैं, जिनकी वैकेंसी आप नहीं निकालते हो, और निकालते भी हो तो जो संविदा पर काम कर रहे हैं
उनको आप आगे ले आते हो और फिर बिहार के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। चौथी चीज, एक वैकेंसी निकली जिसमें 100 कुछ बच्चे मात्र बिहार के और 500 बच्चे बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर का। हमारे बिहार के बच्चे लगातार 70-80% बाहर के बच्चे आ रहे हैं। हम घर को मजबूत नहीं करेंगे, हम गांव बिहार को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? आप 30%, 20% बच्चों को, आप बाहर के बच्चों को लाइए, हम स्वागत करें, हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में 80% बच्चे दिल्ली के ही होंगे, अन्य स्टेटों में, फिर बिहार में डिमोसाइल मुद्दा लागू क्यों नहीं? सारे वीसी, क्या यहाँ एक भी ज्ञानी नहीं है? सारे वीसी बाहर के, यूजीसी का कोई रूल फॉलो नहीं, नीट्स का रूल फॉलो नहीं, उम्र पर सुनवाई नहीं, और कमेटी बना के आप बाहर का ले आएंगे और हमारे सीबीएसई के मार्क्स को वैल्यू नहीं देंगे। हमारे बच्चे हिंदी में जब एग्जाम देते हैं तो उसको मात्र 12 से 15 से 20% बच्चों की कॉपी को सही मानता है और इंग्लिश को मानता है। जो लड़ाई हम लोगों ने यूपीएससी हिंदी सीसेट की लड़ी थी, आज बिहार के बच्चों के साथ जो जीनियस है हिंदी में इंग्लिश में दोनों, और वो एग्जाम हिंदी में देना प्राथमिकता दिया, उनको मात्र 12 से 20% बच्चों को रैंकिंग में लाना, क्या ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? और जो जांच कर रहा है प्रोफेसर, एक तरफ आप हिंदी की प्राथमिकता की बात करते हो, हिंदी के नाम पर साउथ नॉर्थ करते हो, और बिहार में हिंदी और इंग्लिश का फर्क करते हो। काय यह माहौल क्यों? आप धमकी देते हो मेरे बच्चे को। शिक्षा मंत्री जी, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब ये जीएनजी और ये अल्फा इन नेताओं को, पदाधिकारी और माफियाओं को घर ढूंढ करके हिसाब पूछेगा, घर से निकलने नहीं देगा। ये जो पैसे के बदौलत सोशल मीडिया और बड़े बड़े एंकर को खरीद करके जो नेतागिरी कर रहे थे, क्या हुआ? बिहार में जात पात करने वाले पार्टी का क्या हुआ? हिंदू मुसलमान करने वाले पार्टी का देश अल्फा और जेनजी और जैन अल्फा, इनको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, इनको यादव राजपूत तेली ब्राह्मण भूमिहार नहीं चाहिए, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चाहिए, इनको अपने भविष्य की चिंता है। और हमारे बच्चों को आप बीपीएससी के बच्चों, और हमारे बच्चों को आप बीपीएससी के बच्चों को धमकी दे रहे हैं। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खुशी दिन होगा जब जनता के लूटे हुए पैसे पर ये पदाधिकारी और नेताओं के बीच का जो अपराधी है, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया, खाद माफिया, ये जो माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के घर ढूंढ करके न्यायालय कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, जैन अल्फा और जैन जी हिसाब दे लेगी। और जिस दिन भ्रष्ट पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, कलेक्ट्रेट, मंत्रालय में जैन जी हिसाब लेगी,
हम उस दिन भारत की आजादी सोचे, हम समझ लेंगे कि भारत की आजादी की नई तासीर लिखी जा रही है। और आने वाले समय में धमकी देना बंद कर दीजिए मंत्री जी, बंद कर दीजिए। इसका सर हम और लोग संजय टाइगर जी, आप हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर है, सूद ले लीजिए प्लीज। पूरा देश आपसे हिसाब मांगेगा। मैं जानता हूं कि एमएलए, एमपी और नेता कुछ नहीं कर सकता इस भारत में, कुछ नहीं। एक रोड बनाने की औकात नहीं है इन लोगों को। भ्रष्टाचार मिटाने की औकात नहीं है। मेडिकल माफिया के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। कोई कर सकता है तो आने वाले साल से 2 साल के अंदर इस भारत में बिना पॉलिटिकल पार्टी, बिना पॉलिटिकल बैनर और बिना पॉलिटिकल नेता के इन बेईमानों के खिलाफ जेन अल्फा और जेनजी हिसाब लेगा। मत डराइए मेरे बीपीएससी के बच्चों को, ये डरने वाले नहीं। मत डराइए टीआर-4 के बच्चों को। डेली आप टीआर-4 के बच्चों को धमकी देते हो जेल पहुंचाने की, लाठी मारने की। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। और जब आपने मान लिया कि पेपर लीक आउट हुआ है, तो फिर गिरीश चौधरी पद पर कैसे है? गिरीश चौधरी का इस्तीफा क्यों नहीं? जब आप मान लिया कि पेपर लीक आउट है, तो फिर एग्जामिनेशन क्यों नहीं? और दूसरा, मनु भाई परमार, बीपीएससी के मनु भाई परमार और एक तरफ गिरीश चौधरी, ये दोनों भ्रष्टाचारी को क्यों बैठाए हुए? एक तरफ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, दूसरे तरफ हैकर, तीसरे तरफ नेता और पार्टी की कंपनी, चौथी तरफ बिहार के बच्चों के साथ नाइंसाफी, यूजीसी और नीट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करना, टीआर-4 टीआर-3 के बच्चों पर ज्यादती करना, हिंदी के बच्चों पर ज्यादती करना और 70% बिहार के बच्चों को दरकिनार करना। 16 तारीख को हम 11 बजे से दोनों इशू पर हम बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। इस परीक्षा को रद्द करने के लिए लोग बैठे हुए हैं 70वीं के लिए। कल नियुक्ति पत्र बांटा सम्राट चौधरी साहब। भैया, हमको समझ में नहीं आता, आप जिसका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उसमें ये कॉपी है, रैंक 3 का ये हमारे बच्चे दिखा, ये देखिए कितना टॉपर, पूरा कितना कॉपी खाली है, खाली है। कॉपी खाली। एक क्वेश्चन होता है ना, और ये देखिए उसको थर्ड रैंकर को ला करके आप, जिसने कॉपी में एक क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। जबकि हम लोग का अच्छा ये दुनिया का सबसे बड़ा नाइंसाफी है कि नहीं? करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाली अनगिनत कॉपी है। आप इस प्रतिभावान बच्चों के साथ कब तक जुल्म करोगे? और आप कहते हो 8 लाख, कौन चीज का 8 लाख? सारा रुपया यहीं पे नटवर लाल तो था ही पैदा। बिहार में लगभग नेता नटवर लाल है। इसीलिए बिहार के युवा का डिमांड है कि जो रियल में जिसकी कॉपी को आपने दरकिनार कर दिया, मार्किंग नहीं दिया, नंबरिंग नहीं दिया, उसकी पुनः जांच हो। आपने जो कहा कि बांट दिया गया नियुक्ति पत्र, बांट रहा है। 1799 में मेंस में
धांधली हुई और खुद बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई। फिर आपने पेपर रद्द क्यों नहीं किया? और जब हम लोग गर्दनी बाग में बैठे भैया तो कल ही इन्होंने क्या किया कि फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट कर दिया, कोर्ट में केस भी चल रहा है, जबकि कोर्ट में भी केस चल अब रहा है। आप सोचिए, इसके बावजूद कोर्ट में भी चल रहा है। किस बात का डर है आप? जब हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, हमारे बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं, तो फिर इतनी जल्दीबाजी। फिजिकल का डेट जारी कर दिया, आप नियुक्ति पत्र भी शुरू कर दिया और फिजिकल का डेट भी आपने जारी कर दिया, इंतजार करते हैं आप जांच का। तो क्या ये बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? आप हमारे बच्चों की कॉपी की जांच करा लीजिए और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच करा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम बता रहे हैं सरकार तो आगे भैया, आगे स्टेप पर गई ना, भैया, बात करके बर्बाद कर रहे हैं, हमें बाहर करवाया। बच्चों से कह देते बिहार के बच्चों लोग के लिए कि दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए साथियों के साथ पप्पू यादव जी क्या सपोर्ट मैं पूरे बिहार के बच्चों से जनजी से आग्रह करूंगा, यदि जंतर मंतर दुनिया को झुका सकती है तो गर्दनी बाग भी बिहार के आजादी की लड़ाई लड़ सकता है। सारे बच्चों को अपने भविष्य और डोमेसाइल मुद्दों को लेकर, हिंदी के मुद्दों को लेकर और शिक्षा सुधार को लेकर, धांधली को लेकर आपको गर्दनी बाग पर आवाज उठानी चाहिए और बीपीएससी TR4 TR3 13 मांगों को लेकर जो बच्चे बैठे हैं, प्रमोशन को लेकर के जो हमारे प्रोफेसर भूख हड़ताल पर मर रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। रंजीत भाई, और सबसे पहले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इनकलाबी फैसला लिया है कि 16 तारीख से बिहार के बच्चों के लिए हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसका हम लोग स्वागत करते हैं और इसका हम लोग समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बाइट सुनी और पूरी तरीके से एक अलग अंदाज, एक आक्रोश और एक गुस्सा पप्पू यादव के अंदर तमाम उन त्रुटियों के लिए, तमाम उन बेपटरी हो चुकी परीक्षाओं के लिए और लगातार कितने ही सालों से बिहार एसएससी ने परीक्षाएं नहीं ली है, TR4 की तिथि नहीं आई है, तारीख नहीं आई है। इन सब मुद्दों पे पप्पू यादव ने अपनी बात रखी, अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है और अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया है 13 बड़ी मांगों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।